फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और ढेर सारी प्यारी प्यारी लव स्टोरी सुन रहे होंगे। सॉरी फ्रेंड, गलती से शायद मैंने एक एपिसोड को री अपलोड कर दिया था। मैं उसे दोबारा चेक किया आपके कमेंट की वजह से और उसको सही तरीके से अपलोड कर दिया है। आप लोग जाके देखिए। उसके आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ आपको। विंग वान जी से पूछता है, वीवो तुम गए थे भाई से बात करने के लिए, क्या बात की तुमने? वांग जी फ्लैशबैक में चला जाता है। विंग के पास जाता है, वो अपने ब्रदर को ग्रीट करता है और कहता है, विंग कहता है कि वो तुम अपने घर गए थे अपने ब्रदर से मिलने, उन्होंने क्या कहा? वांग जी कहता है वो ठीक है। अपने फ्लैशबैक में पहुंच जाता है जहां वो अपने ब्रदर के पास जाता है, उनको ग्रीट करता है। टेबुजुन भी उसे ग्रीट करते हैं। वो एक दूसरे को ग्रीट अपने पुराने स्टाइल में करते हैं कि आप आज भी वो पुराने एरा में ही जी रहे हैं। उन्हें अपने आप को बदल तो लिया है पर पूरी तरह बदला नहीं है। वो मॉडर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, पर एक दूसरे के साथ वो ओल्ड एरा में ही जीते हैं। वांग जी बोलता है, ब्रदर मुझे नहीं पता विंग को क्या हुआ है। वो मेरा चेहरा देखना चाहता था, उस दिन सूरज के सामने चाहता था मेरे साथ एक नई जिंदगी स्टार्ट करना। जेबुजिन पूछते हैं, फिर क्या हुआ उसके साथ? विंग ठीक तो है? तावान जी अपनी नजरें नीचे झुका लेता है, वो ठीक है इस वक्त, पर वो हॉस्पिटल में है। जेबुजिन पूछते हैं, क्या हो गया उसे? वो तो बिल्कुल ठीक था, अचानक से उसे क्या हुआ? हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा उसे? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता ब्रदर। वो चाहता था कि वो मेरी लाइफ में सनराइज के साथ आए और मेरा चेहरा भी सनराइज के साथ ही देखे। हम लोग मॉर्निंग में छत पे गए और जैसे ही मैंने अपना मास्क हटाया, इनने मेरा नाम वांग जी करके बुलाया और फेंट हो गया। वक्त उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैं उसे तुरंत ही लेके हॉस्पिटल गया, उसका इलाज कराया और टेस्ट करा। बॉडी के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है, पर वेंचिंग ने बताया कि उसे कर्स लगा है। जेबुजुन भी जानते थे कि सभी पुराने लोगों का जन्म एक नए रूप में हुआ है। जो लोग ओल्ड समय में मर चुके थे अब दोबारा जन्म लेके एक दूसरे के साथ हैं। जेबुजुन पूछते हैं, क्या हुआ है उसे? किसी के चेहरा देखने से कोई बेहोश नहीं हो सकता, प्रॉब्लम क्या हुई है? ऐसा कर्ज? जी कहता है, वेंचिंग ने बताया कि उसे टच करने से प्रॉब्लम है, पूरे बॉडी में उसकी एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जेबुजुन कहते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर शायद पुस्तकालय में इसका कोई ना कोई इलाज होगा। चलो हम दोनों देखते हैं। वांग जी कहता है, जेबुजुन आप परेशान मत हो, आपको बिजनेस भी संभालना है। मैं लाइब्रेरी में जाकर बुक्स को पढ़ता हूँ, कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। जेबुजुन कहते हैं, सही कह रहे हो विंग, मेरे सही कह रहे हो वांग जी। मुझे लगता है तुम्हें ही इस काम को ध्यान से करना चाहिए। मेरे पास नीश हुसैन वैसे भी आने वाला है कुछ बिजनेस प्रपोजल लेकर के, मुझे वहाँ के लिए निकलना पड़ेगा। वांग जी कहता है, ठीक है ब्रदर, आप अपने काम को देखिए, मैं इन सारी चीजों को हैंडल कर लूंगा। जेबुजुन कहते हैं, हाँ वांग जी, मुझे तुम्हें पर पूरा विश्वास है, पर मुझे सब कुछ वांग जी, टेलीपैथी के थ्रू मेरा भी बताते ध्यान रहना। वही विंग के पास ही होगा, इसलिए तुम मुझे टेलीपैथी के थ्रू सब कुछ बताते रहना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जेबुजुन और वांग जी ने इमॉर्टलिटी प्राप्त कर ली थी अपने कल्टीवेशन के दम पर। दोनों ही इमॉर्टल हो चुके थे। उनके पास ये पावर थी कि वो कहीं से किसी भी जगह देख सकते थे और टेलीपैथी के थ्रू कम्युनिकेशन भी कर सकते थे। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और वांग जी लाइब्रेरी वेवेलिन में चला जाता है पढ़ने के लिए। वांग जी लाइब्रेरी में चला जाता है पढ़ने के लिए। उसने लाइब्रेरी की हर किताब ढूंढी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसका इलाज कहाँ लिखा हुआ है। फिर वो अपने फादर की लाइब्रेरी में जाता है, तो उन्होंने अपने कल्टीवेशन के दौरान लिखी थी। वे बहुत बड़े कल्टीवेटर थे कि वांग जी की मदर बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरी थी, इसलिए उन्होंने तरह तरह का इलाज ढूंढा था उन्हें ठीक करने के लिए। वांग जी को पूरा यकीन था कि उन्होंने जरूर कोई इस तरह का इलाज सर्च किया होगा। उनकी पूरी लाइब्रेरी की बुक्स पढ़ना शुरू करता है, उसे वहाँ इलाज पड़ा हुआ मिलता है। टेलीपैथी के थ्रू जेबुजुन से कहता है, ब्रदर तय मुझे इलाज मिल गया है। जेबुजुन पूछते हैं, क्या इलाज लिखा है उसमें? कहता है, हमारे फादर्स के बुक में एक बुक है जिसमें लिखा है अगर कोई अपना दास्त भूल जाए, उसे उसकी कहानियां याद कराने से उसे सारी यादें वापस मिल जाती हैं। जेबुजुन पूछते हैं, क्या तुम पुरानी यादें उसे दिलाओगे? सारी कहानी उसे दोबारा से याद दिलाओगे? वांग जी कहता है, नहीं,
उसे कहानी नहीं सुनाना चाहता। लास्ट जन्म में उसे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा पेन से गुजरा था। मैं नहीं चाहता कि उसे दोबारा से उन्हीं पेन से गुजरना पड़े। बुजुर्ग कहते हैं, जी तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। मेरा दिल कह रहा है कि इन्हीं किताबों में, इसी इलाज में शायद उसके कर्ज का उपाय भी है। मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है, ये कर्ज उसके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में आत्महत्या करना एक बहुत बड़ा अपराध है जो विंग ने किया था, अपने आप को मार के। इसलिए शायद उसके साथ ये कर्ज जुड़ा हुआ है। हो सकता है तुम जब उसे लास्ट स्टोरी सुनाओ कि उसे उसकी गलती रियलाइज हो, तब जाके कहीं वो कर्ज से बाहर निकल सके। और वांग जी उसके लास्ट लाइफ में सिर्फ बुरी चीजें ही नहीं थी, बहुत सारी अच्छी भी चीजें थी जो उसके साथ जुड़ी हुई थी। अल्टीमेट पावर का ऑनर था। बहुत सारे लोग उसके पास ऐसे थे जो उससे दिलो जान से प्यार करते थे। इन बातों से मुझे भी ऐसा लगता है शायद स्टोरी ही उसका इलाज हो। और वांग जी, तुम जो इतने वर्षों से उसका इंतजार कर रहे हो, कल्टीवेशन वर्ल्ड में तुमने जो इतनी पावर्स हासिल की है, वो भी तो उसके साथ है इस वक्त। तुम्हारा लव, केयर सब उसके साथ है। जहाँ तक मैं वीन को जानता हूँ, वो बहुत स्ट्रांग है मेंटली, नहीं तो वो ब्लैक वर्ल्ड पे कभी भी काबू नहीं कर पाता। वांग जी, तुम परेशान मत हो, अगर इलाज यही है तो कुछ न कुछ कारण जरूर होगा। वांग जी, मैं जानता हूँ तुम उसके लिए क्या फीलिंग रखते हो, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। चिंता मत करो, इलाज शुरू करो, ठीक हो जाएगा। वांग जी हूँ कह देता है और विंग के पास चला जाता है। वांग जी फ्लैशबैक से बाहर आता है। वांग जी विंग को कहता है, ब्रदर तुम्हारे बारे में जानकर बहुत खुश थे। वांग जी कहता है विंग कि वो तुम्हें लेकर थोड़ा परेशान थे, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से वो भी परेशान थे। विंग कहता है, वीवो क्या वो मेरे बारे में जानते हैं? वांग जी सिर नीचे करके कहता है हाँ। कहता है, तुमने मेरे बारे में उनको भी बता रखा है? वांग जी कहता है हाँ। पूछता है, वो क्या पूछ रहे थे मेरे बारे में? वांग जी कहता है, उन्होंने पूछा तुम कैसे हो, तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है, तुम कब तक घर जाओगे? विंग कहता है, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ। वेंचिंग आज बोल रही थी 2 दिनों बाद मैं अपने घर जा सकती हूँ। वांग जी पूछता है, जब तुम्हें कोई टच करता है तुम्हें कहाँ कहाँ पेन फील होता है, तुम्हें क्या फील होता है? विंग कहता है, क्या बताऊँ कहाँ कहाँ फील होता है, कहना बहुत ही मुश्किल है। बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है, पर कुछ एक खास जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा पेन होता है, जहाँ अनटोलरेबल होता है। मेरे लिप्स पे, नेवल के पास, चेस्ट पे और थाई पे एक पॉइंट्स है जहाँ ऐसा फील होता है किसी गर्म लोहे से किसी ने मुझे टच कर दिया हो। पेन अनटोलरेबल हो जाता है, पता नहीं क्यों। तुम्हारा हाथ पकड़ने से जगहों पे मेरे को ठंडक फील हो रही है। भी मैं किसी को टच करता हूँ ऑटोमेटिकली पेन स्टार्ट हो जाता है, वो लड़का हो या लड़की। कभी कोई लड़की अगर मेरे पास आती है और टच करती है, पेन 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। वांग जी, मैंने आज तक तुम्हें छोड़कर किसी को टच नहीं किया। वांग जी कहता है, क्या मैं उन जगहों पे टच कर सकता हूँ? विंग कुछ देर के लिए सोचता है और हाँ कहता है, बस देखना चाहता हूँ कि वो कौन कौन सी जगह है और मेरे टच करने से क्या होता है। ये खास जगह पर लिप्स पे टच करके कहता है, यहाँ पे पेन होता है। जी उस जगह टच करता है, उनके बॉडी से जैसे वो पेन गायब सा होने लगता है और ठंडक फील होती है उसे। विंग फिर उसे चेस्ट पर दिखाता है कि यहाँ पे पेन होता है। वांग जी फिर उसे वहाँ टच करता है। विंग अब अपनी आंखें मूंद लेता है। वांग जी जब उस जगह को टच करता है, वांग जी बस उस फीलिंग को महसूस करने लगता है। उसके बाद वांग जी अपना हाथ उसके नेवल के पास ले जाता है जहाँ विंग ने बताया था कि उसे पेन होता है। विंग ने अपनी आंखें नहीं खोली थी, तो फील करता रहता है। तो चलिए चलते हैं आगे के एपिसोड के लिए कल और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सायोनारा। अगर एपिसोड पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।